प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में जल संसाधन के विषय में जानकारी करेंगे। जल संसाधन के रूप में जो है हम अध्ययन करेंगे। तो पहले हमें जल के बारे में जानकारी करना चाहिए। चूँकि जल को जो है कई पर्यायवाची शब्दों के रूप में हम प्रयोग करते हैं, जैसे पानी, जल को पानी भी कहा जाता है। तो जल का जो सूत्र है, वैज्ञानिक सूत्र, जल का वैज्ञानिक सूत्र जो है H2O के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जल मनुष्य या पेड़ पौधे, इस पृथ्वी पर जो भी जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पतियां हैं, जलीय जीव हैं, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। यूँ कहा जा सकता है जल ही जीवन है। यदि जल नहीं है तो जीवन संभव नहीं है। बहुत सारे पेड़ पौधों में जो है, जलीय पौधों में 90 से 95% तक जल की मात्रा पाई जाती है। मनुष्य के शरीर में भी एक बड़ा भाग जो है जल का मात्रा है। यानी कि कुछ जलीय जीव जंतु हैं, उसमें भी 90 से 95% के जल की मात्रा पाई जाती है। कुछ साग सब्जियां हैं, जैसे खीरा, काकड़, तरबूज आदि में भी जो है 90% से ऊपर जल की मात्रा पाई जाती है। अंडों में भी 90% से ऊपर जल की मात्रा पाई जाती है। तो इस तरह से जल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल ही जीवन है। जल मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी है। जल, अगर पूरे पृथ्वी के जलीय भंडार को हम देखें तो पूरे पृथ्वी के जलीय भंडार का लगभग 3/4 पृथ्वी का 3/4 3/4 भाग जलीय भाग है। जलीय भाग है, यानी कि पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग जलीय भाग के रूप में पाया जाता है, अथवा जल की मात्रा के रूप में पाया जाता है। इसमें से भी जो है, ये जो टोटल जल उपलब्ध है उसका लगभग 97% है। 97.5% है। 97.5% जल खारा जल के रूप में है। खारा जल है अथवा नमक की मात्रा पाई जाती है, जिसे सीधे तौर पर हम उपयोग नहीं कर सकते। इस खारे जल का उपयोग सीधे तौर पर हम उपयोग नहीं कर सकते। यह जल सागरों, महासागरों और तमाम झीलों में जो है पाए जाते हैं। तो ये इसमें नमक की मात्रा अधिक होने के कारण इस जल का उपयोग हम सीधे नहीं कर सकते। 2.5% है जो मीठा जल के रूप में है। 2.5% मीठा जल पाया जाता है। यानी कि यह कहने का आशय 2.5% मीठे जल जो है मनुष्य और जीव जंतु आदि के लिए जो है उपयोगी है। यह जल जो है, यह जल का स्रोत जो है हमें नदी, पहाड़ से बर्फ पिघलने तथा भूमिगत तालाब आदि के जल के रूप में पाया जाता है। जैसे जल के स्रोत
जल के स्रोत के रूप में यदि देखें, जल के स्रोत, जल के स्रोत, जल के स्रोत, जल कहाँ से पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? तो सागर महासागरों का जल, सागर महासागर, महासागर, नदियों, नदियों का जल, झीलों, झीलों, तालाबों, तालाबों, नहर, नहर, नहर का जल, जल, भूमिगत जल, भूमिगत जल, वर्षा जल, वर्षा जल आदि आदि ये जल के स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। यानी कि जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये यानी कि सागर महासागर, नदियों, झीलों, तालाबों, नहर आदि तथा भूमिगत जल के रूप में जो है ये जल के स्रोत पाए जाते हैं। तो ये यहाँ पर जल पाया जाता है। यह जल जो है चक्रीय परिवर्तन अथवा नवीकरण करता है, चक्रीय परिवर्तन करता रहता है। जैसे पृथ्वी पर सागरों, महासागरों, नदी, तालाब, झीलों, पोखरों आदि का जल जो है सूर्य के उष्मा से अथवा सूर्य के प्रकाश से जो है वाष्पीकरण की क्रिया करके वो संघनन करता है, फिर बादल बनता है और फिर वही बादल जो है मानसूनी हवाओं के द्वारा अथवा वायुदाब, उच्च निम्न वायुदाब के कारण जो है फिर वर्षा करता है और वर्षा के रूप में जल फिर से पृथ्वी पर समाहित होता है। तो इस तरह से यह जो है जल का चक्रीय नवीनीकरण होता रहता है, एक सर्किल के रूप में काम करता रहता है। जल का नवीनीकरण जो है ये सक्रिय जल के रूप में काम करता रहता है। जल की दुर्लभता, जल संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता। जल की दुर्लभता, जल की दुर्लभता जल संरक्षण तथा जल प्रबंधन की आवश्यकता। प्रबंधन की आवश्यकता, चूँकि जल की दुर्लभता, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि सन 2025 ईस्वी तक लगभग 20 करोड़ लोग, 20 करोड़ लोग जल की दुर्लभता के कारण से उनकी मृत्यु हो सकती है या जल अभाव की समस्या से ग्रसित हो सकते हैं। जल अभाव से ग्रसित होंगे, ग्रसित हो सकते हैं। यही एक अनुमान है कि सन 2025 ईस्वी तक लगभग 20 करोड़ लोग जलीय संकट से अथवा जल अभाव से ग्रसित हो सकते हैं।
तो ये यानी कि जल की दुर्लभता के कारण ही, क्योंकि जो पृथ्वी पर जल है वह जल पीने योग्य नहीं है, अथवा जो हमें मीठा जल भी हमारे पास आसपास दिखाई पड़ता है वो भी प्रदूषित जल हो गया है, उस जल का प्रदूषण हो गया है। इसलिए उस जल का प्रयोग हम सीधे तौर पर नहीं कर सकते। जैसा आप देखते हैं कि जो है आज जल का आरओ अथवा शुद्ध जल करके जो है बाजार में बेचे जा रहे हैं। गांव में भी जो है निकी आरओ प्लांट लगा करके जल की सप्लाई की जा रही है। सरकार भी टंकी यानी कि जल निगम के द्वारा जो है शुद्ध जल नागरिकों को पहुंचाने के लिए जगह जगह टंकी की स्थापना कर रही है, जो नागरिकों को शुद्ध जल प्राप्त हो सके। तो जल बहुत सारी जो है जल दुर्लभता के कारण, बहुत सारी जल प्रदूषण के कारण समाज में बीमारियां भी जो है, जैसे पेट संबंधी बीमारियां जो हैं जल दूषण अथवा दूषित जल पीने से ही होता है। तो इस तरह से जल की दुर्लभता के देखते हुए जल का संरक्षण करना चाहिए। जल का संरक्षण कैसे हम जल का संरक्षण करें? तो जल का संरक्षण हमें अपनी आवश्यकता के अनुसार ही जल का उपयोग करना चाहिए। तो हम जल को अनावश्यक रूप से नष्ट ना होने दें, अथवा जल के आसपास है जहाँ जलाशय हैं वहाँ पर गंदगी ना पहुँचाएं, जलीय तालाब या नदी में पशुओं को प्रवेश ना कराएं, तो इससे जल प्रदूषण से बचाया जा सकता है। जलाशयों में कूड़ा करकट कचरे आदि को ना फेंकें, तो ये जल प्रदूषण को जो है के द्वारा बचाया जा सकता है। जल प्रदूषण को उसके साथ साथ जल संरक्षण किया जा सकता है। जैसे जलाशयों की साफ सफाई करके जल संरक्षण किया जा सकता है। वर्षा का जल इकट्ठा करके जो है जल संरक्षण किया जा सकता है। इस तरह से जल का प्रबंधन यानी कि जल को लंबे समय तक मानव जीवन में उपयोग किया जाए, इसके लिए जल प्रबंधन की आवश्यकता है। तो जल लंबे समय तक मानव जीवन के लिए प्रयोग में आए, इसलिए जल प्रबंधन करना आवश्यक है। जैसे तमाम नदी घाटी परियोजनाओं के माध्यम से जो है यानी कि जल प्रबंधन का कार्य किया जा रहा है। जल जहाँ बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं, जहाँ ग्रीष्म काल में जल के संकट देखने को मिलता है अथवा जलीय संकट से गुजरना पड़ता है। तो ऐसी जगहों पर जो है यानी कि नदियों का जल बड़े बड़े नदी परियोजनाओं को स्थापित करके नदियों पर बांध बना करके उस सूखा प्रभावित क्षेत्रों में नहर निकाल करके जल को जो है पहुंचाया जा सकता है। तो ये बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं का आशय कि नदियों के जल का बहुत सारे उद्देश्य के लिए प्रयोग करना, नदियों के जल को जो है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के रूप में प्रयोग करना। जैसे नदियों का जल विद्युत उत्पादन, बाढ़ रोकने, मत्स्य पालन, पर्यटन,
पर्यटन विकसित करने नौका संचालन आदि उद्देश्य के लिए नदी परियोजनाओं की स्थापित की जाती है। इस तरह से नदी परियोजनाओं के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। जैसे नदियों पर बड़े बड़े बांध बना करके विद्युत उत्पादन का कार्य किया जाता है, बाढ़ को रोकने के लिए कार्य किया जाता है, मत्स्य पालन का कार्य किया जाता है, पर्यटन विकसित करने का कार्य किया जाता है, नौका संचालन में काम लिया जाता है तथा पीने योग्य जल पीने के लिए जल उपलब्ध कराया जाता है। इस तरह से इस बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के एक से अधिक बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, जिन उद्देश्यों को ध्यान में रख करके भारत में बहुत सारी नदी परियोजनाओं की स्थापना की गई है। जैसे भाखड़ा नांगल नदी परियोजना, रिहंद नदी परियोजना, तो यानी कि दामोदर नदी परियोजना, तो बहुत सारी नदियों पर जो है बड़े बड़े बांध बना करके जो है उस नदी का जल का जो है कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग जल संसाधन नामक पाठ में यहीं तक आपको पढ़ना है। आगे अगले दिन। धन्यवाद।